मैदान में उतर करके तो देखो। बाज लोगों को ये लगता है मैदान में उतरने की बात करते हैं तो प्रोटेस्ट के लिए, जंग के लिए। नहीं मेरे अजीजों, बहुत हो गए प्रोटेस्ट, बहुत हो गए। मैं जिस मैदान में उतरने की बात कर रहा हूं वो अमल का मैदान है। अपनी ख्वाहिशात को पीछे रखो और अहद करो कि मुझे चलना है तो रसूलुल्लाह के मिजाज के मुताबिक चलना है। हुजूर जिस चीज को पसंद करे मैं वहां चलूं, फिर अल्लाह करीम की वो मदद भी आएगी, रहमत भी आएगी। हम बैठ करके यूं ही तस्बीह घुमाते रहें, बदलना नहीं चाहते अपने आप को, छोड़ना नहीं चाहते जिनकी लत हमें लगी हुई है, जिन बुराइयों की आदत हमें पड़ी हुई है उसको निकालना भी नहीं चाहते और बार बार मदद की दुहाई भी देते हैं। इसीलिए मेरे अजीजों, कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, बेशक अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी की हालत नहीं बदलता जब तक वो बंदा खुद अपनी हालत बदलने की फिक्र नहीं करता। वो कौम अपनी हालत बदलने की फिक्र नहीं करती, उस वक्त तक अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता। और बदलना चाहे रब ताला तो कितनी जल्दी बदलता है। यह भी हदीस कुदसी में मेरा रब फरमाता है, अगर तुम एक कदम आगे बढ़ोगे मेरी रहमत 10 कदम आगे बढ़कर ले लेगी। हाँ, यह भी हदीस कुदसी है, तुम एक बालिश आगे बढ़ोगे तो रब तबारक व तआला की रहमत एक कदम आगे बढ़ जाएगी। वो हम वक्त तुम्हें कबूल करने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि आओ तो सही। जिसको शायर ने कहा था, हम तो माइल बकरम है कोई मांगने वाला ही नहीं। अल्लाह करीम वो रहमत फरमाने वाला है, लेकिन आए तो सही कोई। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर की शरीयत और उनके मिजाज के मुताबिक जीने की तौफीक अता फरमाए। खुलासा कलाम ये है मेरे अजीजों, वो सहाबा जो फाइजुल मराम थे, बुलंद मकामात पा लिए, रब की रजा पा लिए, तो सिर्फ वजह ये थी कि वो अपने नफ्स से नहीं चलते थे, हुजूर की ख्वाहिश के मुताबिक चलते थे। आपको पता है एक मदीने की खातून है, बड़ी हसीन और जमील खूबसूरत लड़की, माँ बाप की अकलौती बेटी। एक बार हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक गरीब सहाबी आए, कहा मुझे निकाह करना है। हुजूर ने सीधे उस खूबसूरत लड़की के घर भेज दिया, इनको जाओ पैगाम लेकर के चले जाओ। और ये गरीब ऐसे थे, शक्ल से भी उनकी कोई खासी तवज्जो नहीं थी, शक्ल एक काला रंग था। हुजूर पाक ने जब फरमाया कि जाओ फलां घर में एक नौजवान लड़की है, निकाह का पैगाम। जब वो गए, माँ बाप बैठे हुए थे, लड़की अंदर है, जवान लड़की, मदीने की खूबसूरत लड़की। माँ बाप ने पूछा कैसे आना हुआ, कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, आपके घर बेटी है, मैं निकाह का पैगाम लेकर आया। उन्होंने शक्ल देखी ऊपर से नीचे, कहा आपको हुजूर ने भेजा, क्या करते हो? कहा गरीब आदमी हूं, माल दौलत तो कुछ है नहीं लेकिन कमाऊंगा, मैं निकाह का पैगाम ले आया हूं। माँ बाप है, एक अकलौती बेटी हसीन और जमील है, उनके दिल पर एक बात आई, कहा आप जाइए, हम अभी अपनी बेटी को नहीं देना चाहते, अभी हम अपनी बेटी नहीं देना चाहते, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम बात करेंगे। वो सहाबी तो गए, उनका तो कहना यह था कि रोज मैं जहां पर भी जाता था हर जगह लोग रिजेक्ट करते थे, मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। वो पलटकर हुजूर की बारगाह में चले आए, लेकिन अंदर जो खातून थी, लड़की हसीन और जमील शहजादी बाहर निकल आई। माँ बाप से पूछा, या अब्बा जान कौन आया था? कहा फला आया था। कहा क्या लेकर के? कहा कि हुजूर ने फरमाया कि तेरे निकाह का पैगाम लेकर आया। आपने क्या कहा? हमने उसे वापस कर दिया। उस लड़की की चीख निकल गई, कहा कि आपने एक अजाब को दावत दी, आपने अजाब को दावत दी, घर पर रसूल पाक ने भेजा और आपने उसको मना कर दिया। कहा बेटी वो तेरे बराबर का नजर नहीं आ रहा था, न वो माल में है न शक्ल में है। खातून ने कहा बाबा आपने उसको देखा, भेजने वाले को क्यों नहीं देखा? जिसने भेजा उसको क्यों नहीं देखा? बाप के दिल पर बात लग गई कि मेरी बेटी ने मुझे क्या कहा। दौड़ते हुए आए बारगाह मुस्तफा में, कहा वो सहाबी जो पहले आए थे अभी सुना ही रहे थे कि मुझे रिजेक्ट करके भेज दिया है उस सहाबी ने, वो बेटी नहीं देने वाले। हुजूर पाक उनकी सुनी रहे थे। ये दौड़ते हुए बेटी के बाप आ गए, कहा माफ करें सरकार, खता हो गई, माफ करें, आपने भेजा मैंने ताखीर की, मुझे मंजूर है, मेरी बेटी को भी मंजूर है, जब आप फरमाए निकाह कबूल है, निकाह मंजूर है। इतनी ताखीर भी सहाबा बर्दाश्त नहीं करते अगर हुजूर का हुक्म आ गया है, फिर नफ्स नहीं, अपनी ख्वाहिश नहीं। अजीजा ने गिरामी वखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह तो कर दिया मस्जिद में, लेकिन पता है
اسی رات کو جنگ کے لیے نکلنا تھا. حضور پاک نے اس صحابی کو جو کالے رنگ کے تھے پیسے دیے, جا شادی کے سامان خرید کر کے لا, شادی کا سامان خرید کر لا, گھر سجا لے. وہ گئے خوشیوں سے کہ نبی پاک نے پیسے دیے, مال دیا ہے, بازار میں گئے, لیکن ڈھنڈورچی کی آواز سنی کہ رسول پاک صحابہ کے ساتھ میدان جنگ میں جا رہے ہیں. یہ غریب تھے, شادی کا سامان کیا خریدتے, سب جنگ کا سامان خرید لی, ہتھیار خرید لیے, وہ لوہے کی زرہ خرید لی, لوہے کی ٹوپی خرید لی, گھوڑا خرید لیا, سب کچھ پیسے اسی میں لٹا دی, اور پھر پورے تیار ہو کر صبح کے وقت میدان جنگ میں حاضر آ گئے. اور کوئی نہیں پہچان رہا تھا انہیں, کوئی نہیں پہچان رہا تھا. اور دوپہر تک یہ گھماسان کی جنگ میں تھے. حضور نے دور سے دیکھ کر صحابہ سے پوچھا, یہ کون جوان ہے, ہم میں سے تو دکھتا نہیں. صحابہ نے کہا, یا رسول اللہ ہم میں سے نہیں, باہر سے کوئی آیا ہوگا, ہم کوئی نہیں پہچانتے اس کو. کیونکہ وہ غریب صحابی ایسے کہ کبھی انہوں نے زندگی میں زرہ نہیں پہنی تھی, کبھی لوہے کے کپڑے نہیں آئے تھے, پیسہ اتنا آیا ہی نہیں تھا. صحابہ جب یہ کہنے لگے, حضور مسکرائے, کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں وہ میرا عبداللہ ہے جس کو میں نے کل شادی کے پیسے دیے تھے, اس نے سب جنگ کا سامان خرید لیا. وہ صحابی ہیں لڑتے لڑتے شام سے پہلے جام شہادت نوش کر گئے, شہید ہو گئے. جب وہ شہید ہوئے تو میرے آقا ان کے پاس آئے, ان کے سر سے ٹوپی اتاری اور ان کا سر اپنی گود میں رکھ کر کے ان کے چہرے سے دھول کو صاف کیا, اور پھر قرآن پڑھنے لگے میرے آقا یہ کہہ کر, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ, ایمان والوں میں اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا. اور ان کا مال جو بچا تھا اس صحابیہ کو بلایا جن سے کل نکاح ہوا تھا, کہا وراثت میں اب یہ تمہارا حصہ ہے. میرے عزیزو, اس روایت کو بیان کرنے کا صرف مقصد یہ ہے, ان کا اپنا نفس نہیں تھا, ان کے اپنے خواہشات نہیں تھی, وہ چلتے تھے تو رسول اللہ کے پیچھے. بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤز, سچ کہا ہے اقبال نے, اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک پہنچا دے, یہی دین ہے اور یہی ایمان ہے. مولا اسی دین تک ہم سب کو پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.